नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ कि हम जो यूरिया डालते हैं अपने खेतों में, तो यूरिया डालने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जैसे ही किसान बाज़ार से खरीद करके यूरिया लाता है और ले आकर के, और जब खेत में हल्की नमी होती है उसी समय यूरिया को फेंक देता है, जिससे यूरिया का करीब करीब 20% ही उपयोग हो पाता है। अब बाकी का जो 80% है वह ज़मीन में गहराई में जा कर के मिट्टी में फिक्स हो जाता है, जो पौधे को नहीं मिल पाता और कुछ नाइट्रोजन हवा में उड़ भी जाता है। तो इसके लिए आपको जो यूरिया देने का तरीका है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से आप यूरिया देते हैं तो आपकी यूरिया बहुत ही शानदार काम करेगी। लगभग जो आप 20% यूरिया का आपका पौधा यूज कर रहा था, अब वह 80% से लेकर 100% तक यूज करेगा। तो इसके लिए करना यह है कि आपको खूब सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, लगभग 3 गुना ज़्यादा। आप जितनी मात्रा में यूरिया लेते हैं, जैसे आपकी अगर 45 किलो की बोरी है तो आप कम से कम 150 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद लेंगे, या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाना चाहिए। थोड़ा मॉइस्चर कम रहेगा, करीब 25 से 30% या 40% मॉइस्चर रहेगा। उसमें जब आप यूरिया मिलाएंगे तो उसका मॉइस्चर ये बढ़ा देती है। तो इसको किसी पॉलीथीन पर फैला करके और उसमें मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद फिर इसको 2 दिन तक के लिए 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे के लिए उसको ढक करके रख देते हैं। पहले नीचे पॉलीथीन बिछा लेना है, ऊपर से फिर जब आप इसकी ढेर को दबा करके पॉलीथीन से ही ढक करके और रखना है, और इसमें एयर टाइट इसको करना है। और 48 घंटे के लिए, 48 घंटे में यह यूरिया पूरे आपके गोबर या वर्मी कंपोस्ट में पूरी तरह से मिक्स हो करके नाइट्रोजन का असली रूप पकड़ लेगी। तब आप इस यूरिया का जब अपने खेत में उपयोग करेंगे तो आपकी यूरिया अच्छा काम करेगी। हाँ, उपयोग करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपका वह जो मिक्सचर आपने बनाया है वह काफ़ी गीला हो गया हो यूरिया की वजह से, तो उसमें आप कुछ सूखी मिट्टी भी मिला सकते हैं। मिला करके उसको खेत में छिड़कने योग्य बना लेना है। बना करके ही आप अपने खेत में जब डालेंगे तो ऐसी परिस्थितियों में आपका यूरिया लगभग 80% से लेकर 100% तक काम करेगी और आपकी फसल बहुत ही शानदार होगी। इसके लिए जो ऐसा खेत है जहाँ की जिसे धान की अगर रोपाई होती है तो धान में से भी जहाँ पानी बहता रहता है, तो ऐसी ज़मीनों में भी ये यूरिया अच्छा काम करती है, इस तरीके से अगर यूरिया दिया जाए तो। और जब बहते पानी में यूरिया को ऐसे फेंका जाता है बिना किसी इस व्यवस्था के, तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम नहीं करती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप यूरिया को कृपया इसी प्रकार से अपने खेतों में डालें, जिससे उनका सही सही आपको उपयोग मिल सके। तो आज का जो संदेश था आप लोगों के लिए यही था। अब
अगर आज का यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके, जिससे अच्छा लाभ किसान भाई ले सके। आने वाले समय में आप जानते ही हैं कि रासायनिक उर्वरकों की किल्लत आने वाली है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बराबर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप किस प्रकार से जैव विविधता वाले खादों का प्रयोग करें, जैसे बकरी की मैगनी या फिर मुर्गी की बीट या फिर गाय के या भैंस के गोबर से बना हुआ सड़ा हुआ, या सड़ा हुआ भी नहीं कहेंगे बल्कि पकी हुई कंपोस्ट खाद आप इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। साथ में आप फसल चक्र जरूर अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से, जैसे बार बार आप अनाज की फसलें लेते हैं तो दलहनी फसलें लेना भी उसमें ज़रूरी है। जैसे अगर आप धान लेते हैं तो उसके बाद चना कर लीजिए, एक बार गेहूं लेते हैं तो दूसर की बार उसमें मूंग ले लीजिए, इस या उड़द ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपको फसल चक्र जरूर अपनाना है, क्योंकि जो उड़द, मूंग या चना की जड़ों में राइजोबियम कल्चर बनता है, उस राइजोबियम कल्चर की वजह से आपके मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंचता है, और उसकी जड़ों में जो आप देखेंगे तो उसका स्टोरेज होता रहता है राइजोबियम के रूप में। तो इनकी वजह से हमारी मिट्टी मजबूत होती है और हमारे खेत की उर्वरता बढ़ती है। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि फसल चक्र जरूर अपनाएं। जब आप फसल चक्र अपनाएंगे तो आपकी खेती बहुत ही शानदार होगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग फसल चक्र पर ध्यान जरूर देंगे। साथ में यूरिया का सही प्रयोग मैंने बताया ही, तो इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।